नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गल्फ देशों की जानकारी हिंदी में जानने के लिए। आज की वीडियो हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि गल्फ के देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, यूएई, कुवैत, इन सभी देशों से क्या क्या जानकारी सामने आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही काम की रहने वाली है, बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको ये सारी जानकारी सही सही मिल सके। सऊदी अरेबिया से पहली जो खबर आ रही है, उस खबर के अनुसार अब सऊदी में काम करने वाले 4 तरीके के लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यदि आप सऊदी अरेबिया में सैलून में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम करते हैं, इसके अलावा आप होटल या रेस्टोरेंट्स या फिर खाना सप्लाई करने वाले किसी भी तरीके की कंपनी में काम करते हैं, तो अब आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है और ये वैक्सीन आपको 13 मई से पहले ही लगवा लेनी है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब सऊदी अरेबिया की सरकार ने वैक्सीन को लगाना कंपलसरी कर दिया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया में वैक्सीन लगाना ऑप्शनल रखा गया था। अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया के नए मिनिस्टर अब्दुल अजीज और यूएई के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने आपस में मुलाकात की है और दोनों मंत्री इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे दोनों देशों में एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि इस समय सऊदी अरेबिया और यूएई में कुछ लिमिटेड तौर पर ही उड़ानें ऑपरेट हो रही है, जिसमें कि केवल सऊदी के लोग ही ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा यूएई या फिर दूसरे देशों के लोगों को सऊदी अरेबिया में आने की अनुमति नहीं है। हो सकता है कि इन दोनों मिनिस्टर की मीटिंग के बाद अब इसके ऊपर कुछ फैसला निकल कर आ जाए कि आगे इन दोनों देशों के बीच में उड़ानें कब से और कैसे ऑपरेट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक आर्टिकल लिखा है, जिसके अनुसार उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद दुनिया में एक देश से दूसरे देश के रिश्ते किस तरीके से होने वाले हैं। उस आर्टिकल को सऊदी अरेबिया की एक बड़े न्यूज़ में प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद भारत की एम्बेसी जो कि जेदा में है उनकी तरफ से आई है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की एम्बेसी ने भी इसको ट्वीट करके जानकारी दी है। इसके बाद सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार अभी भी सऊदी अरेबिया पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बीते कल भी सऊदी अरब की एयर डिफेंस सेना ने 4 बड़े हमले को हवा में ही मार गिराया, जिसको कि जमीन पर गिरने नहीं दिया। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया पर हमले होने के कारण तेल के दामों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। बीच में कुछ खबर आ रही थी कि सऊदी अरेबिया इसको बातचीत करके सुलझा लेगी, लेकिन जिस तरीके के हालात सामने नज़र आ रहे हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि अभी तक ये मामला बातचीत से नहीं सुलझ पाया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से कोरोना को लेकर अपडेट आ रही है, तो आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में 482 नए कोरोना के केसेस देखे गए हैं। ये लगातार सऊदी अरेबिया में तीसरा दिन है जब 400 से अधिक कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। जिस तरीके के हालात अब सऊदी अरेबिया में सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस अब और बढ़ सकते हैं। इसके कम होने की उम्मीद बहुत ही कम है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया में रमज़ान की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन रमज़ान मनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। जैसे कि जितने भी होटल और रेस्टोरेंट्स होंगे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का उन्हें पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ज़्यादा संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ये तमाम तरीके की सावधानियाँ सऊदी के लोगों को रखनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक डेटा जारी किया है, जिसके अनुसार 7,890 भारतीय इस समय दुनिया के दूसरे देशों की जेलों में बंद हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरेबिया में हैं, जिनकी संख्या 1570 दिखाई गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूएई का नंबर है, जहां पर 1292 भारतीय जेलों में बंद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सऊदी अरेबिया और
गल्फ के दूसरे देशों में काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर कुछ न कुछ गलती हो जाती है, जिसके बाद इन सभी लोगों को अपने आगे की ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ती है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया और गल्फ के दूसरे देशों में बहुत ही सख्त नियम है। यदि आप कोई छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो उसके ऊपर बड़ी कार्यवाही की जाती है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा भारतीय इस समय गल्फ के देशों में बंद हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएई से ले लेते हैं। यूएई की सरकार ने अगले 3 दिनों के लिए फ्री पार्किंग की अनाउंसमेंट कर दी है। यदि आप यूएई में हैं तो अगले 3 दिनों के लिए आपको फ्री पार्किंग की सेवा मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें यूएई के कोरोना वायरस के बारे में तो आपको बता दें कि यूएई में कोरोना वायरस अभी भी 2000 से ऊपर ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार यूएई में बीते कल 2043 कोरोना वायरस के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 250 दर्ज की गई है। आपको बता दें कि यूएई में इतने ज़्यादा कोरोना के केसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूएई में कोरोना वायरस की टेस्टिंग काफ़ी बड़े लेवल पर की जा रही है। यूएई में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों को ये आदेश दिया गया है वो 2 सप्ताह में 1 दिन अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। यही कारण है कि यूएई में इतना ज़्यादा वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना के केसेस 2000 या फिर उससे ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वहीं बात करें भारत या फिर दुनिया के दूसरे देशों के बारे में तो यहाँ पर लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट ही नहीं किया जाता, जिस कारण से यहाँ पर काफ़ी कम कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले गल्फ देश ओमान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ओमान में इससे पहले भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन अब 28 मार्च से ओमान में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इस नियम के तहत अब ओमान में रात में किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, जो कि 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक ओमान में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, ताकि ओमान में रहने वाले लोग घरों से बाहर ना निकल पाएं। आपको बता दें कि इस नए नियम के तहत रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कुवैत से ले लेते हैं। तो कुवैत से कोरोना वायरस को लेकर अपडेट आ रही है। तो बीते कल कुवैत में 1390 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1379 दर्ज की गई है। ये लगातार पिछले 1 महीने से कुवैत में कोरोना वायरस के केसेस 1500 के बीच में ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके लिए कुवैत की सरकार ने दुनिया के सभी देशों से उड़ानों को बंद किया हुआ है और केवल कुवैत के नागरिक ही कुवैत में जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुवैत में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा। अगली खबर जो कुवैत से आ रही है उसके अनुसार कुवैत की सरकार ने जनवरी महीने में नए नियम लागू किए थे, जिसके अनुसार 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का अब रेजिडेंसी परमिट रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया था, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने कुवैत की कोर्ट में केस फाइल किया था। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अभी भी कुवैत में वही पुराना नियम लागू है जो कि पहले था। उस नियम के अनुसार अभी भी कुवैत में 60 साल से अधिक लोगों को काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी और उनका रेजिडेंस परमिट भी रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी गल्फ देशों से जुड़ी हुई आज की कुछ ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आप ऐसी और खबरें रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो समय पर मिलती रहे।